Today, let's talk about something we rarely hear in yoga spaces anymore: Swadhyaya, the sacred practice of self studies. In the age of trending audios, reels and videos, हम जो है कंज्यूमर्स बन चुके हैं, जबकि हमें सीकर्स बनने की ज़रूरत थी योगा जर्नी में। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का जो 5th जो अंग है स्वाध्याय, वो हम कहीं खो चुके हैं। बट विदाउट इट, आर वी रियली प्रैक्टिसिंग योगा? So today let's return to what Swadhyaya truly means and why it's more relevant now than ever before. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं ये स्वाध्याय क्या है। इन संस्कृत स्व मीन्स सेल्फ, अध्याय मीन्स स्टडी. Swadhyaya isn't just reading scriptures, it is a process of looking within. It includes studying sacred texts like the Bhagavad Gita, Upanishads, or even the Yoga Sutras, reflecting on one's own thoughts, patterns, and behaviors, chanting mantras with awareness, and observing the mind without distraction. Swadhyaya is all about learning, not information but insights. इसमें बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्वाध्याय का मतलब सिर्फ बुक पढ़ना है। बिल्कुल नहीं, स्वाध्याय का मतलब अच्छी कंपनी यानी कि गुरु के सानिध्य में सीखना भी स्वाध्याय बोला जाता है। कहीं से भी हम कुछ भी सीख रहे हैं, हम जो है उसको ले रहे हैं, उसी को स्वाध्याय हम बोलते हैं। स्वाध्याय वर्सेस क्रॉलध्याय. Yes, today we call it self-improvement when we watch 30-second reels with text overlays on mindfulness. We scroll and save, but rarely sit with the teachings. Swadhyaya is the opposite of passive consumption. It is active contemplation. It's sitting with one line of the Gita, not skipping to the 20 shlok. It's not how much you read, but how deeply you reflect. Why Swadhyaya is essential for yoga teachers? Without self-study, asana becomes performance, pranayama becomes breath counts, even meditation becomes just another trend. स्वाध्याय ही जो है योगा को एक स्पिरिचुअल जर्नी बनाता है. स्वाध्याय के बिना योगा सिर्फ एक फिजिकल या आउटर या एक्सटर्नल प्रैक्टिस बन के ही रह जाता है. जो मेरा मानना है कि स्वाध्याय से हमारा जो योगा प्रैक्टिस है उसको एक मीनिंग मिलता है एंड हमेशा हम योगा टीचर्स को स्टूडेंट बना के रखने में हेल्प करता है. हम जितना स्वाध्याय करते रहेंगे उतना ही जो है हम अपने जर्नी में ही आगे बढ़ते जाएंगे एंड फॉर एवर स्टूडेंट बन के रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जर्नी में एलिवेट होने के लिए. नाउ ब्रिंगिंग स्वाध्याय बैक. सो हाउ डू वी प्रैक्टिस स्वाध्याय इन टुडेज वर्ल्ड? Here are 4 simple but powerful ways. So आज की डेट में हम स्वाध्याय कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? चलिए इन 4 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिससे आप जो है स्वाध्याय खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं. फर्स्ट, चूज़ वन टेक्स्ट. टेक्स्ट यानी कि कोई भी आप एक बुक पकड़ लीजिए. योगा ट्रेडिशनल बुक्स में से आप जो है योग दर्शन उठा लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता उठा सकते हैं, उपनिषद ले सकते हैं. कोई भी एक बुक लीजिए एंड उसी को जो है आप बहुत अच्छे से पढ़िए. सिर्फ उसको याद करने के लिए या उसको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें उससे जो है जो हनी है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए पढ़ना है, उसको समझने के लिए पढ़ना है. ये हम फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं एंड इसी को जो है स्वाध्याय बोलते हैं. सेकेंड, जर्नल आफ्टर प्रैक्टिस. आपको लगेगा ये तो बहुत मॉडर्न टर्म है. यस, मॉडर्न टर्म ज़रूर है, बट पहले के दिनों में भी हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमको कैसे पढ़ाते थे. मेरे को याद है, मैं अगर कुछ लेसन मेरे को सीखने को दिया जाता था तो मेरी मम्मी बोलती थी सीख के फिर लिखो. इसी चीज़ को ही तो जर्नल बोलते हैं आज के टाइम पे. तो यही चीज़ ही तो है. ये अभी न्यू वर्ड्स आ गया है, बट ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं. तो जो भी आपने पढ़ा है उसी चीज़ को आपको लिखना है. मैंने आपको बोला था एक बार कि मैं जब YCB का लेवल 3 एग्ज़ाम दे रही थी तो उसी टाइम मैंने जो नोट्स बनाए थे उसी को जो है बुक के हिसाब से पब्लिश कर दिया एंड वो बुक बहुत ज़्यादा जो है सेल होता है आज के डेट में भी. तो वो मेरा खुद का स्वाध्याय था. मैंने जो पढ़ा था, पढ़ के जो नोट्स बनाए थे, वही जो है बाद में मेरे को फ्रूट दे रहा है अभी तक. तो यस, जो भी आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप उसको ज़रूर लिखें अपने भाषा में, तब जाके उस चीज़ से जो है आप हनी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं.
थर्ड है चैंट विथ मीनिंग। हम जब योग सूत्र चैंट करते हैं या फिर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक चैंट करते हैं, जैसे मैं डेली सुबह उठ के गीता पढ़ती हूँ, तो पहले एक रिचुअल था कि मम्मी बोलती थी कि स्कूल जाने से पहले पढ़ के जाना ही है। तो हम क्या करते थे, मैं और मेरे भाई, कि नहा के आके फिर जैसे हमारे पूजा वूजा किया, हमने गीता खोला और ऐसे पढ़ के चले गए। ना कुछ मीनिंग समझ में आया, ना कुछ समझने के लिए पढ़ना है बिकॉज मम्मी ने बोला इसीलिए करते थे। तो वो स्वाध्याय बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे जब करते हैं तो मेरे को बहुत टाइम लग जाता है अब अभी पढ़ने में, बिकॉज जो श्लोक है उसको सही तरीके से चैंट करके उसका मीनिंग समझना, एंड देन उसको जो है थोड़ा सा मैं टाइम लेती हूँ कि मेरे लाइफ के साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है इस चीज़ को सोचने में। तो ये एक्चुअली असली स्वाध्याय है। तो इसी चीज़ को आप भी करें, ये बहुत हेल्पफुल जो है होता है। फोर्थ है डिजिटल फास्टिंग। आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है, पर ये बहुत ज़रूरी है। वीकेंड में किसी एक वीकेंड को चूज़ कीजिए जहां आप कोई भी सोशल मीडिया जो है नहीं एक्सेस करेंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे, इवन थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू योर फ़ोन, मतलब फ़ोन को टोटली ऑफ कर देंगे। ये जो डिजिटल फास्टिंग हम करेंगे ना, इससे बहुत हेल्प मिलता है। हमारा बॉडी जो है अभी के टाइम पे, बॉडी और माइंड जो है वो बहुत एंशियस रहता है। हर छोटी चीज़ के वजह से हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, बिकॉज फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमेशा रहता है हमारा बॉडी एंड माइंड। उस चीज़ को जो है काम डाउन करने की ज़रूरत है। एंड ये इसीलिए होता है क्योंकि इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं हम कि उसको सोचने का ही टाइम नहीं मिलता, प्रोसेस करने का ही टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए कभी कभी डिजिटल फास्टिंग कीजिए एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। पर्सनली अगर मैं बोलूँ, मेरे को तो बहुत हेल्प करता है एंड आई डू इट ऑलमोस्ट वंस या ट्वाइस ए मंथ। तो आप भी करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। माई ओन जर्नी इन माई ओन योगा पाथ, द लाउडेस्ट चेंजेस didn't happen on the mat, they happened in silence. When I sat with the same verse from the Gita for a week, when I questioned my reaction, that's when yoga became alive for me. My final thoughts: Swadhyaya isn't ancient because it's old, it's ancient because it's eternal. Let us not forget this pillar of yogic life. To all of my sincere seekers, स्वाध्याय को अपने लाइफ में सही तरीके से अपनाइए एंड देन सी व्हाट मैजिक इट इज़। आपके योगा प्रैक्टिस में, आपकी योगा टीचिंग में कितना ज़्यादा जो है एक एनहेंसमेंट आता है, आप खुद ही जो है उसको समझ लेंगे। मैं अभी अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं सांख्य दर्शन बुक अभी पढ़ रही हूँ। बहुत बार पढ़ चुकी हूँ मैं बुक, बट मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट ही है लाइफ का अप्रोच कि एक बुक को मैं चूज़ करती हूँ फॉर अ मंथ एंड उसी मंथ में उस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ और अच्छे से समझने की कोशिश करती हूँ। टीटीसी जब होता है तब कभी भी मैं, बहुत कम होता है कि बुक से देख के मैं पढ़ा रही हूँ, हमेशा होता है कि मैं वो मतलब एज अ एक्सटेम्पोर जो है मैं बोलती रहती हूँ, एज अ स्टोरी टेलिंग जो है योगा फिलॉसफी को समझाती हूँ। वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब मेरा खुद का जो है स्वाध्याय एलिमेंट जो है लाइफ में सही रहे। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले या फिर वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के साथ हमारे आरोग्यम योगा शॉर्ट्स वाले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप एक योगा टीचर हैं एंड आपको मेंटरशिप या गाइडेंस चाहिए मेरे से, तो आप हमारे ऑनलाइन वीकेंड वर्कशॉप्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक योगा टीचर बनना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन योगा टीटीसी ज्वाइन कर सकते हैं। हम एफिलिएटेड है अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। To register for any of these services, you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.